गुड मॉर्निंग एवरीवन। CS की ऑनलाइन क्लासेस में आई वेलकम ऑल ऑफ यू एंड in the previous video we have discussed so many topics of Python. Now today we will discuss the topic string. What is string? String क्या है और what is the traversing of string? String operators क्या है, स्ट्रिंग स्लाइसेस क्या है, स्ट्रिंग फंक्शंस क्या है, इन स्ट्रिंग मेथड्स क्या है। इन टॉपिक्स को आज और नेक्स्ट वीडियोस में हम कवर करेंगे। तो आज हम यहाँ पे देखते हैं कि स्ट्रिंग है क्या। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि इन कंप्यूटर्स वी कैन प्रोसेस डिफरेंट टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन like numeric values, numbers, sequence of number, fractional value, real number, different type of the value we can process inside the computer, है ना। if you want to get store data in character format, या आपसे हम कहें कि आपको कंप्यूटर से अल्फ़ाबेटिकली इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कराना हो या अल्फ़ा न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कराना हो, तो एक प्रकार से स्ट्रिंग को हम कह सकते हैं इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल, अगर हम आपसे कहें कि हमने स्ट्रिंग इज़ अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स विच आर इनक्लोज्ड इनसाइड द डबल कोट्स और सिंगल कोट्स। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ डबल कोट्स में कोई वर्ड लिख दिया, सपोज़ मैंने लिख दिया क्रिकेट। ठीक है, CR क्रिकेट। ठीक है, ये डबल कोट्स में बंद कर दिया, तो ये इन्फॉर्मेशन मेरी क्या हो गई, ये मैंने सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर लिख दिया जो डबल कोट्स के अंदर, ये क्या बन गई हमारी, एक स्ट्रिंग बनी, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो यहाँ CRICKET ये क्या है, एक स्मॉल छोटे छोटे से कैरेक्टर्स हैं, जब इनने कैरेक्टर्स को मिलके बनाया तो और उसे डबल कोट्स के अंदर लिख दिया, तो ये क्या कहलाने लगते हैं, स्ट्रिंग। मीन्स कह सकते हैं स्ट्रिंग इज़ द ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स और विच इज़ रिटन इनसाइड द डबल कोट। अब व्हाट इज़ द नीड ऑफ स्ट्रिंग इन आवर प्रोग्रामिंग, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि स्ट्रिंग को हम ये कह सकते हैं कि वी आर इंटरेक्टिंग विद द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, लाइक नंबर्स भी हमको चाहिए रहते हैं, है ना, हमको अल्फ़ा न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन भी इनपुट करना पड़ती है, फ्रैक्शनल नंबर भी इनपुट करना पड़ते हैं। सेम वे में कंप्यूटर्स में बहुत सी समय ऐसा आता है कि हमको अपना नाम भी इनपुट करना पड़ता है, कहीं कंट्री का नाम इनपुट करना पड़ता है, कहीं कैपिटल का नाम इनपुट करना पड़ता है। तो आपको डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन को जब इनपुट करने की बात आती है, तो पाइथन में वर्ड को या फिर आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए एक हमारे पास स्ट्रिंग है जो क्या करता है, जो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल मैंने डबल कोट्स में क्रिकेट लिख दिया, तो ये भी हो गया। फॉर एग्जांपल हम किसी भी वर्ड को लिख दें, जैसे हमने DF लिख दिया, तो इट इज़ ऑल्सो ए स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर्स को भी अगर डबल कोट्स में लिख दूँ इस तरीके से, तो नाउ इट बिकम द स्ट्रिंग। ये अब न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, कंप्यूटर विल प्रोसेस दिस नंबर एज अ स्ट्रिंग। इसमें 1 एक करेक्टर होगा, 2 एक करेक्टर होगा, 3 एक करेक्टर्स होगा, 4, यानी डबल कोट्स के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आई हैव रिटन इट विल बी कंसीडर एज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो हमारे पास स्ट्रिंग की आवश्यकता इसलिए कह सकते हैं डेटा टाइप की पड़ी हुई है कि हमें कभी कभार कंप्यूटर से इस अल्फ़ाबेटिकली इन्फॉर्मेशन को भी क्या कराना पड़ता है, प्रोसेस कराना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसे हमने यहाँ पे ये लिख दिया ABC 1 2 3, तो ये इन्फॉर्मेशन भी हमारी क्या है, डबल कोट्स में है, इसको भी हम स्ट्रिंग बोल सकते हैं। यू कैन ऑल्सो राइट इन सिंगल कोट्स में भी आप लिख सकते हो कोई भी वर्ड। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, जैसे आपके लिए मैंने एग्जाम्पल में लिखा यहाँ पर कि हमने यहाँ पे डबल कोट्स में ST एक वेरिएबल है, सब शॉर्ट में स्ट्रिंग बोल रहे हैं, वेरिएबल नेम कैन बी एनीथिंग। तो मैंने यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग डबल कोट्स में लिखा है इंक्लूडिंग स्पेस। पाइथन और प्रोग्रामिंग के बीच में क्या है, स्पेस है। तो जो पाइथन और प्रोग्रामिंग के बीच में जो स्पेस है ना, तो यहाँ पर ये पूरी एक क्या कहलाएगी, हमारी स्ट्रिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग इज़ अ स्ट्रिंग कांस्टेंट, और जब हम इसको ST प्रिंट कराएंगे तो स्क्रीन पर पाइथन प्रोग्रामिंग प्रिंट हो जाएगा एज इट इज़। नेक्स्ट में मैंने ST2 लिखा हुआ है 1 2 3 4,
अगर मैं इसको असाइन कराऊँ सिंगल कोट्स तो नाउ इट बिकम द स्ट्रिंग कांस्टेंट। अगर st2 को मैं प्रिंट कराऊंगा या रन करूंगा तो ये क्या प्रिंट कर देगा 1 2 3 4। भले ये आई हैव रिटन द न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन बट नाउ इट विल बी कंसीडर एज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट। देखते हैं हम इसे करके ये कैसे काम करता है। एक नई फाइल हम बनाते हैं। ये मैंने कोड यहाँ पर पेस्ट कर दिया कोड। अब मैं इसको सेव करता हूँ फाइल, है ना। तो सेव करने के लिए हम F5 दबाते हैं, F5, और फिर हमने यहाँ पर फाइल का नाम देते हैं। फाइल का नाम सपोज मैंने स्ट्रिंग दे दिया, स्ट्रिंग, ठीक है। और ये पाइथन में आपके फोल्डर मैंने बना के रखा है, इसके अंदर ही string1 कर देता हूँ फाइल का नाम, स्ट्रिंग, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, इससे क्या प्रिंट होता है कि जैसे ने st में दिया पाइथन और प्रिंट st करा, फिर st2 में हमने 1 2 3 4 दिया प्रिंट stread, तो ये क्या चीज़ प्रिंट करेगा। तो देखिए आपके सामने पाइथन प्रोग्रामिंग प्रिंट हो गई, साथ ही साथ में 1 2 3 3, यानी दोनों चीज़ों को हमने स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर कराया और उसने वहाँ पर हमारा प्रिंट कर दिया। देखते हैं। दोनों चीज़ें st वेरिएबल में पाइथन प्रोग्रामिंग है, वो डबल कोट्स के अंदर है, तो प्रिंट st कराया तो उसने पाइथन प्रोग्रामिंग प्रिंट कर दिए। देन इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट आई हैव रिटन st2 इक्वल्स टू इनसाइड द सिंगल कोट्स आई हैव रिटन 1 2 3 3 4 4, देन इट विल प्रिंट द 1 2 3 4। नाउ हियर st holds the string constant and st2 also holds the string constant, so there are I have declared two string variables here. Now once again we'll come back to our session now. So now it is clear to you what is a string. String हम कह सकते हैं is the collection of characters which is written inside the double quotes. Any characters or any number, any alphanumeric information, any alphanumeric means special symbols also come if it comes inside the double quotes, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट है। और स्ट्रिंग की आवश्यकता क्या है, स्ट्रिंग की आवश्यकता ये है कि हम यहाँ पर हमको अगर अल्फ़ाबेटिकली और कह सकते हैं वर्ड जैसी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर से प्रोसेस कराना है, उसके बिहाफ पे कोई अपनी कोड को डेवलप करना है, तो वी शुड नो दिस टाइप ऑफ द स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट। नाउ स्ट्रिंग में हम आगे पढ़ते हैं ट्रेवर्सिंग ऑफ द स्ट्रिंग, है ना, ट्रेवर्सिंग। अब दूसरी बात, स्ट्रिंग में सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, स्ट्रिंग में जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रेवर्सिंग से पहले हम ये जानने चाहेंगे कि स्ट्रिंग एक्चुअल में कैरेक्टर्स को कैसे स्टोर करती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया वर्ड, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर कर ली, सपोज इंडिया, ठीक है। अब जो इंडिया वर्ड है, ये वर्ड जो हमारे पास है, यहाँ पे अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्ड, तो वर्ड एक स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया विच होल्ड्स द इंडिया। तो यहाँ पर क्या है, जो इंडिया वर्ड में जो आई है, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये कंप्यूटर में आई जो वर्ड जो वेरिएबल है, इसके अंदर इंडेक्सिंग 0 पे स्टोर होगा, n कहाँ होगा 1 पे, d 2 पे, i 3 पे और एक इस पे होगा 4 पे। तो जब कभी भी हमें इंडिविजुअल कैरेक्टर जो एक्चुअल में स्टोर होते हैं किसी भी स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर, उसकी इंडेक्सिंग क्या हो जाती है, इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम, इंडेक्सिंग विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 0, इंडेक्सिंग
of character will start from 0,1 लेफ्ट से 0,2, ठीक है। इस तरीके से हमारी स्टार्ट होती है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। और अगर आप राइट से बात करो तो राइट से कहाँ से स्टार्ट होगी, -1, -2, -3, इस तरीके से। तो अगर हमको इंडिविजुअल कैरेक्टर्स निकालना है किसी वेरिएबल में तो हम इस तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। अगर हम लिखेंगे यहाँ पे वर्ड और हमने यहाँ पे लिख दिया 0, ठीक है, वर्ड और हमने यहाँ पे लिख दिया 0, तो इसका मतलब है जो 0 इंडेक्स पे जो कैरेक्टर होगा वो क्या है, आई। तो ये क्या आउटपुट देगा, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, आई। फिर मैंने यहाँ पे अगर प्रिंट मैंने लिख दिया वर्ड और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने 1, तो 1 इंडेक्स पे जो वर्ड वेरिएबल है उसके अंदर क्या स्टोर है, n लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं वर्ड 2 लिख दूंगा तो वो d निकाल देगा, और वर्ड हम अगर 2 लिख देंगे तो i निकाल देगा, वर्ड 3 लिख देंगे तो 4। तो यानी इंडेक्सिंग कहाँ से हुई, कहाँ तक हुई, इस इंडिया वर्ड की 0, 1, 2, 3, 4 5 करेक्टर थे, यानी इसकी इंडेक्सिंग कहाँ से कहाँ तक हुई, 0। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं इसकी इंडेक्सिंग, ठीक है। अब आते हैं ट्रैवर्सिंग पे। तो एक्चुअली में यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो भी स्ट्रिंग वेरिएबल है इसमें जो भी कैरेक्टर स्टार्ट होता है उसकी ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग कहाँ से हो जाती है, 0 से। 0, 1, 2, 3, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। और इंडिविजुअल कैरेक्टर पर्टिकुलर वेरिएबल के पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर होता है। नाउ अब हम आते हैं ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग का मतलब है कि स्ट्रिंग के एक एक करेक्टर को फ्रॉम द बिगनिंग टू लास्ट तक प्रोसेस करना, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप तो आप लोग पढ़ चुके हो, यहाँ पे हमने एक एसटी में पाइथन प्रोग्रामिंग स्टोर करा। अब मैंने यहाँ पे एक लूप लगा दिया फॉर m इन एसटी और फिर प्रिंट m में करा दिया। तो एसटी में पूरी पाइथन प्रोग्रामिंग वैल्यू है, एक लूप चल रहा है, तो क्या होगा इस लूप से, पहले m में सबसे पहले कौन सा निकल के आएगा, कैपिटल P, ठीक है। फिर उसके बाद क्या निकल के आएगा, तो कैपिटल P प्रिंट कर देगा। फिर सेकेंड टाइम एसटी में पाइथन का y निकल के आएगा, m में y। तो इस तरीके से वो एक एक करेक्टर को अगर हम किसी भी स्ट्रिंग वेरिएबल की फ्रॉम द बिगनिंग टू लास्ट लेफ्ट से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वी कैन से वी आर डूइंग द ट्रैवर्सिंग, है ना, ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं। स्ट्रिंग के हर एक करेक्टर को हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल एक्सेस कर रहे हैं। देखते हैं इस कोड को करके कैसे काम करेगा ये। देखिए आपके सामने ये ऐसा वर्टिकल क्यों आया, देखिए यहाँ पे क्या था, हमने पहली बार एसटी में जो वैल्यू है वो पाइथन प्रोग्रामिंग है, ठीक है। अगर इस वर्ड को हम छोटा कर दें, चलिए हम पाइथन मान के चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, समझाने के लिए मैंने लिख दिया। अब इसको हम रन करते हैं, देखिए अब क्या आएगा। इसको देखिए अब उसने क्या प्रिंट करा, पाइथन। पहले क्या प्रिंट करा था, पाइथन प्रोग्रामिंग, क्योंकि एसटी के अंदर पाइथन प्रोग्रामिंग थी। नाउ आई हैव चेंज। तो जो फॉर लूप लगा हुआ है ये क्या कर रहा है, एसटी की वैल्यू को एक एक करेक्टर वाइज प्रोसेस कर रहा है। पहले फर्स्ट टाइम जैसे हम कह दें, यहाँ पर ड्राई रन देखते हैं इसका, ड्राई रन कि मतलब इंटरनल ये कैसे काम करेगा, ठीक है, इंटरनली कैसे काम करेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा ड्राई रन में फर्स्ट टाइम m में क्या वैल्यू आ जाएगी, st की वैल्यू कैपिटल P आ जाएगी फर्स्ट टाइम m में। तो वो क्या प्रिंट कर देगा स्क्रीन पर, प्रिंट m में आ गया P, ठीक है। ये लूप फर्स्ट टाइम चला, लूप हमारा किस टाइम चला, फर्स्ट टाइम लूप चला, ठीक है। अब अगर इसने P प्रिंट कर दिया स्क्रीन पर, सेकेंड टाइम होगा, फिर से ऊपर जाएगा, लूप का काम ही है प्रिंट m स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना। सेकेंड टाइम क्या होगा, m में अब कौन सा कैरेक्टर आ जाएगा, m में आ जाएगा हमारे पास y,
तो वो क्या कर देगा, पी के नीचे वाई प्रिंट कर देगा, कि प्रिंट करने के वाई प्रिंट कर देगा। प्रिंट स्टेटमेंट बार बार स्टेटमेंट हो रहा। फिर थर्ड टाइम क्या आ जाएगा इसमें, एम में अब वैल्यू निकल के आ जाएगी क्या, स्मॉल टी। तो पी के नीचे क्या प्रिंट हो जाएगा, स्मॉल टी। लूप अपना काम बार बार चल कर रहा है। फोर्थ टाइम अब क्या निकल के आ जाएगा, एम इक्वल्स टू, अब उसमें निकल जाएगा, एफ टी के बाद क्या है, एच है, एच आ गया। तो इसके नीचे क्या प्रिंट हो जाएगा, एच प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके नीचे क्या हो जाएगा, फोर्थ टाइम के बाद एक और बार चलेगा लूप। फिफ्थ टाइम में क्या आ जाएगा, एम इक्वल्स टू, अब क्या बचा है, ओ आ गया, ओ प्रिंट हो जाएगा। सॉरी, इसके नीचे क्या प्रिंट हो जाएगा, ओ प्रिंट हो जाएगा। एक बार और लूप चलेगा, सिक्स टाइम। ठीक है, तो एम में अब क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी, अब वैल्यू लास्ट है एन, तो उसके नीचे क्या प्रिंट होगा, एन। तो आपके सामने देखिए पाइथन को उसने वर्टिकली लिख दिया। लूप कितनी बार चला, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम इसलिए प्रोसेस करें क्योंकि एस टी में 6 करेक्टर थे। तो इट इज़ कॉल्ड ट्रेवर्सिंग है, हमने उसको ट्रेवर्सिंग करी, जिससे हमारा एक एक करेक्टर एम में निकलता गया और वो प्रिंट होता गया। ठीक है, ये हमारी ट्रेवर्सिंग है। हम इसको कमेंट लगा देते हैं जिससे ड्राई रन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये मैंने ड्राई रन है, अगर आप चाहो तो इसे नोट भी कर सकते हो। इस तरीके से हमारा लूप प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा सपोज यही हो जाता कि हमें इसमें से वो केवल जो भी पाइथन शब्द है इसमें से केवल हमारे पास ये काउंट हो जाए कि कितने टी हैं या कितने पी हैं किसी वर्ड में। तो अब हम क्या करेंगे, हमको शुरुआत से लास्ट तक प्रोसेस करना पड़ेगा। देख लेते हैं कैसे होगा। हम इस प्रोग्रामिंग को देखते हैं। देखिए अब मैंने एक ट्रेवर्सिंग का तो प्रोग्राम बनाया। अब मैं जो भी वर्ड एम में क्या एस टी में पाइथन स्टोर्ड है, अब पाइथन में कितने टी हैं ये काउंट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लूप तो चलाना पड़ेगा क्योंकि एक एक करेक्टर लेफ्ट से निकालना है। पर जितनी बार एम इक्वल टी की कंडीशन ट्रू हो, 6 टाइम लूप चलेगा। पर कंडीशन कहाँ ट्रू होगी, थर्ड टाइम पे, केवल थर्ड टाइम पे एम इक्वल्स टी पे। उस केस में सी कैसा है, काउंटर वेरिएबल है, सी की वैल्यू एक बढ़ जाएगी। और प्रिंट सी क्या, लूप के अंदर नहीं लिखा हुआ है, तो ये कहाँ प्रिंट होगा, उसके बाहर प्रिंट होगा। तो यानी इस हिसाब से हम अगर कोई भी वर्ड लेंगे, जैसे पाइथन लिया है तो उसमें टी कितनी बार आएगा, एक बार। रन करके देख लेते हैं। देखिए मैं इसको फिर से रन कर देता हूँ, F5। देखिए पाइथन लिखा, उसने नीचे 1 लिख दिया। तो 1 क्यों लिखा हुआ है, 1 इसलिए लिखा हुआ है कि पाइथन के अंदर टी केवल 1 टाइम है। ये सी का आउटपुट 1 आ रहा है। 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने केवल टी को चेक करा। अगर हम यहाँ पाइथन में सपोज 2 टी कर दें, एक हम ऐसा कर दें, तो आंसर कितना आ जाएगा। अब जो काउंट सी की वैल्यू होगी वो 2 आएगी। देखते हैं, देखिए फिर से रन कर लेते हैं, F5। देखिए अब 2 वैल्यू आई। क्यों 2 आई, क्योंकि अब हमने जो स्टेटमेंट है, अब देखिए अब सी की वैल्यू 2 क्यों आई, क्योंकि अब मैंने पाइथन जो एस टी वेरिएबल है इसमें डबल टी कर दिया। सिंगल टी मतलब एक टी। तो लूप तो चल रहा है, ट्रेवर्सिंग हो रही है फ्रॉम द बिगनिंग टू लास्ट। लूप में एम में पहले पी आ रहा है, फिर वाई आ रहा है, फिर टी आ रहा है, फिर टी आ रहा है, फिर एच आ रहा है, फिर ओ आ रहा है, फिर एन।
तो और कंडीशन कितनी बार ट्रू हो रही है? 2 बार। 2 बार सी की वैल्यू क्या हो रही है? 2 हो रही है। इट इज़ कॉल्ड ट्रैवर्सिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ट्रैवर्सिंग। मतलब ट्रैवर्सिंग से मतलब क्या है? फ्रॉम बिगनिंग टू लास्ट हम हर एक करेक्टर को स्ट्रिंग के प्रोसेस कर रहे हैं। चलिए वापस हम आते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग इज करेक्ट सीक्वेंस या ग्रुप करेक्ट कह सकते हो, ग्रुप ऑफ करेक्टर्स है विच इज़ रिटन इनसाइड डबल कोट्स। और यूज़ इसलिए करते हैं जब भी हमें अल्फ़ा न्यूमेरिक या अल्फ़ाबेटिकल इन्फॉर्मेशन को होल्ड्स कराना है तो हम स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं ट्रैवर्सिंग है। और यहाँ पे मैंने एक और ट्रैवर्सिंग की हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि शुरुआत में तो फॉर लूप मैंने लगा दी। आप इस तरीके से भी ट्रैवर्सिंग कर सकते हो, जैसे मैंने लिखा ST इक्वल्स टू पाइथन प्रोग्रामिंग, या शॉर्ट में आप लिख लो कुछ भी, फॉर m इन रेंज। रेंज भी फंक्शन होता है। ये क्या करेगा? अब रेंज लाए हैं तो हमने क्या लिखा? ST इंडेक्स है ना। इसको इसलिए लिखा हुआ है, पिछली वाले में नहीं लिखा था, डायरेक्ट करेक्टर आ रहा था। करेक्टर जो उसमें है लोकेशन पे स्टोर है, पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर है। तो m में पहले 0 वैल्यू आएगी, फिर 2 वैल्यू आएगी, फिर 4 आएगी, फिर 6 आएगी। तो जब 0 वैल्यू आएगी तो ST में 0 पोजीशन पे कौन सा है? P प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद m की वैल्यू 1 नहीं होगी, क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो ST2 में क्या स्टोर है? T प्रिंट हो जाएगा। फिर m में वैल्यू आ जाएगी 4 में क्या स्टोर है? 0 1 2 3 4, तो वो प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से हम भी प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं। और अगर मान लो आपको किसी भी वर्ड को रिवर्स करना है, ठीक है, वर्ड को रिवर्स करना है, तो रिवर्स करने के लिए आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे आप देखिए, मैंने रिवर्स करने का कॉन्सेप्ट ये है कि रिवर्स करते समय आपको क्या मालूम चाहिए कि में क्या हमारे कितने करेक्टर्स हैं। फंक्शंस भी हमारे पास, बट अगर रिवर्स करना है स्ट्रिंग को तो आपको पहले ये मालूम चाहिए कि जो भी वर्ड यूज़र ने दिया है या हमारे पास है उसमें कितने करेक्टर्स हैं। और करेक्टर निकालने के लिए एक प्रीवियस फंक्शन है हमारे पास, लेन फंक्शन। तो ये L1 में क्या वैल्यू आ जाएगी? L1 में वैल्यू आ जाएगी, जो लेन फंक्शन है वो क्या करता है? नंबर ऑफ़ करेक्टर्स को काउंट करता। तो ST में वैल्यू है पाइथन में कितने करेक्टर्स हैं? 3 3 6। तो L1 में 6 वैल्यू। अब देखिए हमने यहाँ पे उल्टा लूप चलाया हुआ है। -1 मैं शुरुआत में बताया था कि अभी आगे ही बताएंगे कि हमारे पास क्या है। अगर राइट से इंडेक्सिंग होती है तो स्ट्रिंग की क्या होगी? -1। और रिवर्स करने के लिए हमें करेक्टर कहाँ से निकालना? पहले n निकालना है, फिर o निकालना है, फिर h, फिर t, फिर y। तो अब देखिए -1 ली, यानी -1 इंडेक्सिंग पे कौन स्टोर होगा? n, -2 पे o, -3 पे h। इस तरीके से हम आगे चले और एक एक वैल्यू हम घटाते गए। L1 माइनस स्टॉप भी करना है तो L1। इस तरीके से हमारी क्या हो जाएगी? स्ट्रिंग की प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, और हमारी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। देखते हैं। देखिए पाइथन वर्ड कैसा हो गया? रिवर्स होके आ गया। दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ मैंने ST पाइथन स्टोर करा तो उसने NOSTYP दे दिया। अब इसके अंदर सपोज़ मैं कोई और वर्ड कर दूँ, सपोज जावा कर दूँ, कोई भी वर्ड जो यूज़र देगा या इनपुट देगा उसको भी रिवर्स कर देगा। अब देखिए जावा को आवाज़ कर दिया उल्टा, है ना। इस तरीके से तो मैं क्या कॉन्सेप्ट लगाया रिवर्स करने का? ट्रैवर्सिंग तो करी है, पर हमने पहली बार m में क्या वैल्यू आएगी? फर्स्ट टाइम ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन हमने शुरू करा। फर्स्ट टाइम m में क्या वैल्यू आ जाएगी? m में वैल्यू आएगी -1। ठीक है, और -1 में क्या करेक्टर स्टोर है? इंडेक्सिंग। आप देख लें यहाँ पे इंडेक्सिंग जो है, अगर राइट से बात करें तो इसकी इंडेक्सिंग होगी -1, फिर उसके आगे हम कह सकते हैं -2, फिर उसके आगे हम कह सकते हैं -3, उसके आगे कर सकते हैं -4। इस तरह की इंडेक्सिंग चलेगी। यानी -1 पोजीशन पे क्या स्टोर होगा? A, -2 पोजीशन पे V, -3 पोजीशन पे हमारे पास A फिर से स्टोर होगा, और -4 पोजीशन पे क्या होगा?
जे स्टोर होगा। और लेन ने क्या निकाल दी, लेंथ निकाल दी, 6 लेंथ है, मतलब कोई भी वर्ड हो सकता है उसकी लेंथ। अब -1 से मैंने चला तो यहाँ पे हमने उसको क्या प्रिंट कर दिया, STM, m की वैल्यू -1, तो -1 में क्या है, ST -1 है हमारा ए प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद m की वैल्यू क्या है, एक और डिक्रीज़ होना है, तो m की वैल्यू कितनी होगी, -2। अब -2 में क्या वैल्यू है, v, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, v प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, चूँकि एंड एल लगा है तो यहाँ नहीं प्रिंट होगा, v कहाँ होगा, इसके आगे ही होगा। ठीक है, थोड़ा स्पेस। फिर कितनी वैल्यू हो जाएगी, m की वैल्यू -3, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, ST -3 में क्या वैल्यू है, a प्रिंट हो जाएगा। फिर कितनी वैल्यू हो जाएगी m की, -4, है ना, और -4 में क्या स्टोर है, ST -4 में j, ये हो जाएगा। उसके बाद लूप चलेगा नहीं, क्योंकि वैल्यू क्या हो जाएगी, m इक्वल -5, और हमारी कंडीशन क्या है, ब्रैकेट में जो दी है -L1 में वैल्यू है 6, -6 -1, ठीक है, तो -7 हो जाएगी ना। तो यहाँ तक ये वैल्यू इससे कम तक ही चलेगी। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये वैल्यू स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको रन करते हैं इन सबको। इनवैलिड सेंटेंस, आवाज़ कर दिया उसने, है ना, रिवर्स कर दिया। तो इस तरीके से हम किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। तो आपके पास ड्राई रन भी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग के करैक्टरों को प्रोसेस करना आज हमने सीखा। आज हमने ये सीखा कि स्ट्रिंग क्या है और स्ट्रिंग को कैसे हम फ्रॉम द बिगिनिंग टू लास्ट प्रोसेस करते हैं, और कैसे एक करैक्टर को एक्सेस कर सकते हैं, जिसे हम ट्रैवर्सिंग बोलते हैं। इतना हमने सीखा, और आई होप इतना आपको समझ में भी आ गया होगा। आप इसे बुक से भी रिवाइज़ करें और कंप्यूटर पे से कोड करके भी देखिए, तो आपको और भी आएगा। अगले वीडियो में हम स्ट्रिंग ऑपरेटर्स और स्ट्रिंग के डिफरेंट टाइप ऑफ द फंक्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको इस वीडियो को वॉच करिए और प्रीवियस वीडियो वॉच करिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट्स की फॉर्म में डाल सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।